तो वैसे तो मैं आज अपनी ऑफरिंग्स पढ़ने जा रही थी, मगर राधिका कृपा माता जी ने कहा नहीं, बिल्कुल नेचुरल बोलिए जो आपको याद आता है। तो मैं जो भी कुछ हूँ आज वो केवल गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की कृपा की वजह से ही हूँ। महाराज की बहुत सारी बातें हैं जो हम लोग बता सकते हूँ, मगर आपको सन 2013 की कुछ बात बताती हूँ। सन 2013 में एक बार ऐसा स्थिति आया था कि जहाँ पर सब कुछ एक बार खत्म हो गया था मेरी लाइफ में। तो ऐसा हो रहा था कि हम लोग बार बार बीमार पड़ रहे थे, और मेरे कोई भक्ति भिक्षा मेंबर थे, उनके कोई दोस्त आए थे जो वास्तु के थे। उन्होंने कहा था कि ऐसा है कि इस घर में से जब तक 3 लोग मरेंगे नहीं तब तक यहाँ से कुछ शांत नहीं होएगा। हम 3 ही थे। तो अब 2014 में 24 जनवरी रात को गुरु महाराज का फोन आया 9:30 बजे। गुरु महाराज ने मेरे को फोन पे बोला, नारायणी यू कम, कल तुम्हारी ब्राह्मण दीक्षा है, नए वस्त्र पहन के आना। अब मेरे को समझ में नहीं, मैंने ना फॉर्म भरा, ना मैंने कोई इंटरव्यू हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, मुझे पता ही नहीं। और मेरे को लगा मैंने गलत सुन लिया, क्योंकि गुरु महाराज कभी कभी बहुत हल्के से बोलते हैं। अब रात भर में तैयारी करके कुछ नए वस्त्र पहले, मेरे को लगा बड़े मंदिर में सेवा है, तो ब्राह्मण दीक्षा है कि सेवा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं ऊपर जाके ऑल्टर में बैठी, वहाँ कुछ नहीं था। मैं कहा सच्ची में आज तो कुछ नहीं है, कुछ गलत ही सुनाई दिया मुझे, गुरु महाराज जी कुछ और बोला। फिर मैं केशव बाबू को ढूंढती रही कि शायद प्रभु जी को कुछ पता होगा। इनको भी बहुत फोन लगाए, रात को 9:30 बजे तक ब्रह्मचारी सब फोन कहाँ उठाएंगे, तब समझ में नहीं आया था क्या करूँ। बस मैं वहाँ बैठ के चैंटिंग कर रही थी। इतने में प्रभु जी नजर आए, बोले आप यहाँ क्या कर रहे हो, नीचे ब्राह्मण दीक्षा शुरू होने वाली है, जल्दी भागो। मैं नीचे गई हूँ। गुरु महाराज ने ब्राह्मण दीक्षा दिया 25 जनवरी 2014 को। मगर उसके बाद गुरु महाराज जी जब कमरे में जब दीक्षा देते हैं तो समय गुरु महाराज जी मेरे सर पे हाथ रखकर बोला, नाउ नोबडी कैन टच यू। और मेरे को तब भी समझ में नहीं आया। उसके बाद मार्च में वही जो मेरे भक्ति विषय मेंबर के दोस्त थे वो आए, वो वास्तु वाले कुछ लेके आते हैं, बोले एकदम सरप्राइज, एकदम उछलने लगे। मैंने क्या हुआ आपको? तो बोले क्या किया आपने? मैंने क्या किया मैंने, मतलब मैंने तो कुछ नहीं किया। तो बोले इस घर के चारों तरफ सुदर्शन चक्र है, आपको पता है इस घर के चारों तरफ सुदर्शन चक्र है। तो उस बात से मुझे ये बात एक ऐसी बात है जो मैंने बहुत ही रेयर किसी को बताई है, बट वो बात एक ऐसी बात है जहां मुझे पक्का विश्वास हो गया था कि गुरु महाराज साक्षात कृष्ण ही है, और वो हमारे को सिर्फ एक साधारण स्वरूप बना करके हमारे को आशीर्वाद देने के लिए आते हैं। गुरु महाराज हमेशा से इतने मर्सीफुल रहे हैं मुझ पर, इतने ज्यादा मर्सीफुल रहे हैं। एक बार कुछ समस्या थी, बड़ा चारों तरफ गड़बड़ चल रहा था, तो मैंने गुरु महाराज को एक मेल लिखा, भूल गई मैं मेल लिख करके। उसके बाद हमारी रोहिणी का एक प्रोग्राम था शालियां बाग में, एक बैंक्वेट में हमने डोनर्स के लिए किया था। तो गुरु महाराज जैसे गाड़ी से उतरे, सब लोग थे, मैं कोने में खड़ी हुई थी। तो गुरु महाराज सबसे वो आ रहे थे, गुरु महाराज अचानक मुड़े, मेरी तरफ आए, बोले आई हैव रेड योर मेल। मुझे समझ में ना आया कौन सी मेल, बट फिर ध्यान आया कि 3 महीने पहले मैंने कोई एक मेल लिखी थी, और सच में वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी थी। मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि वो जो प्रॉब्लम मैंने उसमें लिख के दी थी महाराज को, वो सॉल्व हो चुकी थी। तो गुरु महाराज इतना याद रखते हैं, मतलब उनको ये पता होता है कि कौन सा शिष्य क्या कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि गुरु महाराज को कुछ नहीं पता, मतलब हम गुरु महाराज कहाँ पहचानते होंगे। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, माता जी गुरु महाराज थोड़ी ना पहचानते होंगे हमें। तो एक बार मैंने ऐसी अभी पिछली बार जो पंचायत बाग में गुरु महाराज आए हुए थे, तो एक डिवोटी मेरे को बार बार प्रश्न पूछ रहा था कि माता जी गुरु महाराज हमें नहीं पहचानते होंगे, गुरु महाराज हमें नहीं पहचानते होंगे। मैं कि ठीक है, आपके गुरु हैं, आप आवाज मान लीजिए। तो वो उनके गुरु महाराज जैसे लेक्चर देके खड़े हुए, राधिका रमन जी को प्रणाम किया, आगे गए तो वो गुरु महाराज के पास पहुंचे, तो उन्होंने उनके कंधे पे हाथ रखा और बोला हाउ इज योर सन। वो लिटरली रो पड़े, क्योंकि उनके घर में उनका बेटा बहुत बीमार था। और वो ये बात जब उन्होंने सुनी तो लिटरली उन्होंने बस उनके महाराज के सामने तो कुछ बोले नहीं, वो बस करके पीछे उतरे और गुरु महाराज
वो लिटरली रोए हैं वहां पर आधा घंटा बैठ के कि माता जी गुरु महाराज सच में जानते हैं सबको। हम सोचते हैं गुरु महाराज हमें नहीं पहचानते, वो तो हमें पहचानते भी हैं और हमारी सारी स्थितियां भी जानते हैं। तो ऐसे ऐसे गुरु महाराज के साथ हमारे एक्सपीरियंसेस हैं जो, और गुरु महाराज बहुत टॉलरेंट है, बहुत टॉलरेंट है, बहुत टॉलरेंट है। सन 2003 की बात है, एक बार गुरु महाराज ने बोला कि आप चलो मुंबई। तो हम लोग मुंबई गए, गुरु महाराज ने बिल्कुल अपने जुहू टेम्पल में 7 वाले रूम में ठहरवाया। तो मैंने गुरु महाराज के पास नए थे, हम बिल्कुल नए थे उस समय, तो 2 ही साल हुए थे बस। तो गुरु महाराज के सामने मैंने एक प्रश्न रखा, गुरु महाराज आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन। अब नेचुरली उस समय तो उतनी शरणागति नहीं थी। मैंने गुरु महाराज से पूछा कि गुरु महाराज कि मैं देखती हूँ कि मंदिरों में कई बार बहुत तरह के भक्त होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। आपको तो सब कुछ पता है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, तो बुरों को भगा क्यों नहीं देते, हटा दो, तो उससे क्या होगा, सब मैनेजमेंट अच्छा हो जाएगा। तो गुरु महाराज मुझे बोले, आवर ड्यूटी इज टू हायर हायर एंड हायर। इट्स चैतन्य महाप्रभु हु इज टू डिसाइड एवरीथिंग। आवर ड्यूटी इज टू हायर हायर एंड हायर। ये एक लैंडमार्क स्टेटमेंट थी मेरे लिए। इवन आज भी मैं जब भक्तिवेदांत गुरुकुल को देखती हूँ तो उस समय मुझे ऐसा फील होता है कि अरे ये डिवोटी ठीक से काम नहीं कर रहा, तो मेरे को हमेशा वो याद आता है, नहीं, आवर ड्यूटी इज टू हायर हायर एंड हायर। तो हमारे को बाकी गुरु महाराज के हाथ में छोड़ देते हैं और उसके बाद सब कुछ आराम से हो जाता है। इसके अलावा एक और आपको इंस्टेंस, प्रभु जी खड़े हो गए हैं, एक छोटी सी बात मैं बताऊंगी। गुरु महाराज हम जैसे मूर्खों से भी ऐसे एडवाइस लेते हैं जैसे कि उनको कुछ पता ही नहीं है, बिल्कुल ऐसे इनोसेंट बच्चे की तरह। मतलब मेरे जैसा मूर्ख भी वहां पर गुरु महाराज के साथ, वृंदावन में थी मैं उस समय, मार्च का महीना था पिछली बार का। मैं गुरु महाराज को बोलती, महाराज यू शुड वियर मास्क। गुरु महाराज के रूम पे थे हम लोग, तो हम बता रहे थे कोविड का क्या क्या प्रॉब्लम्स है। मगर जैसे मैं रूम से बाहर निकली मुझे इतना स्टूपिड फील हुआ अपने आप को कि गुरु महाराज सब कुछ जानते हैं। वो ऐसे, क्योंकि जब थोड़े 2 महीने पहले ही मैं जनवरी में मिली थी, तो वहां के चाइना के सारे डिवोटीज जो 2-3 आए हुए थे, जो वो बता रहे थे कि गुरु महाराज को ऐसे कोविड का सब कुछ प्रकोप चल रहा है चाइना, और चाइना में तो गुरु महाराज मतलब मुख्य प्रीचिंग कर रहे हैं। तो फिर मुझे 2 महीने बाद मैं गुरु महाराज को बताया, महाराज यू शुड वियर मास्क, दिस इज N95। बड़ा वैसे सोचा, मैं सोच रही थी गुरु महाराज कितने दयालु हैं, कितने इनोसेंट हैं कि इवन हम जैसे मूर्खों से भी, जबकि सब कुछ जानते हैं, तब भी इतनी साधारण सी वो एडवाइस ले लेते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है। मतलब हम साक्षात कृष्ण के दर्शन अगर किसी रूप में कर सकते हैं तो श्रील प्रभुपाद और गुरु महाराज के रूप में कर सकते हैं। और गुरु महाराज एक बहुत अच्छे शिष्य भी हैं, बहुत अच्छे शिष्य हैं। गुरु महाराज, कभी भी आप पूरी प्रभुपाद लीला में पढ़िए, गुरु महाराज का नाम बहुत बार नहीं आएगा, मगर प्रभुपाद, गुरु महाराज हमेशा प्रभुपाद के बैक से सेवा कर रहे होते थे। मगर जब गुरु महाराज का त्याग देखे, जिस समय प्रभुपाद जा रहे हैं, गुरु महाराज रशिया में भगवत गीता को वहां पर अप्रूव करवा रहे हैं, तो सेम टाइम एक दिन पहले गुरु महाराज ने भगवत गीता मॉस्को के बुक फेयर में अप्रूव करवाई। और ये गुरु प्रभुपाद के लिए इतना प्यारा तोहफा था जो हमेशा प्रभुपाद चाहते थे। तो ये ऐसी हम देखते कि गुरु महाराज बिल्कुल एक अच्छे शिष्य हैं। तो वो सारी क्वालिटीज जो एक भक्त में होनी चाहिए वो गुरु महाराज में है। हम सब उनसे बहुत कुछ सीखें और हम सब प्रचार में एकजुट होकर के लगे, ताकि हम सब इस जीवन में, इसी देह में श्री प्रभुपाद की सेवा कर पाए, गुरु महाराज की सेवा कर पाए, और हम उनके इंस्ट्रक्शंस का पालन करते रहें। हरे कृष्ण।